And Mahatma Gandhi has praised RSS. और आप बताइए, गोली लगने के बाद कहा जाता तकरीबन 40 मिनट वो जीवित थे। दुनिया में जितने भी देश हैं सब में क्रांतियां हुई हैं, भारत में क्रांति नहीं हुई कभी। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। iPhone 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। बेटा एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है, पोप जॉन पॉल II का भी नाम है। क्या ये क्या बक रहे हो मां? सुधांशु त्रिवेदी यह उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद है और एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने पार्टी को अच्छा दिखाने के लिए कोई भी शब्द कहीं से भी मिला जुला कर बोल देते हैं। वो अभी आधा सच बोलते हैं और वही शब्द बोलेंगे जो पार्टी की तारीफ लायक हो। और हम इसी वीडियो में आज इनको एक्सपोज करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। And Mahatma Gandhi has praised RSS. And he has said that I has been taken to RSS camp by Sri Jamnalal Bajaj and he went to Wardha camp of RSS and he said that the RSS which is practicing discipline and untouchability को जैसे दूर करके रखा है, दिस इज प्रेजवर्दी। और ये संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 89 में है, पेज नंबर भी होगा तो बाद में बता दूंगा। इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी जी का कहना है ना कि महात्मा गांधी जी ने आरएसएस की तारीफ की थी, जो कि ये सच भी है। महात्मा गांधी जी ने आरएसएस की तारीफ की थी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी आपने तो तारीफ वाला ही बात बताया, 1947 वाला भी बात बता देते कि महात्मा गांधी ने आरएसएस के बारे में क्या कहा था। लेकिन मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि क्या हुआ था। साल 1934 में जब महात्मा गांधी जी वार्धा के संघ के एक कैंप में गए थे, वहाँ उन्होंने देखा कि आरएसएस के लोगों के बीच जातिवाद छुआछूत नहीं था, जो कि यह देखकर महात्मा गांधी जी ने आरएसएस की तारीफ की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, साल 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उस समय चारों तरफ हिंदू मुस्लिम की नफरत और दंगे भड़के हुए थे। तब आरएसएस की भूमिका को लेकर महात्मा गांधी जी के विचार पूरी तरह बदल चुके थे। गांधी जी के निजी सचिव प्यारेलाल की किताब महात्मा द लास्ट पेज के अनुसार गांधी जी ने आरएसएस को सांप्रदायिक तानाशाही दृष्टिकोण का संगठन कहा था। तो यही है इसका पूरा सच, जो महात्मा गांधी जी ने आरएसएस के बारे में क्या कहा था, जो आप लोग को सुधांशु त्रिवेदी जी ने तारीफ वाला ही बात बताया था। अरे सुधांशु त्रिवेदी जी, हिस्ट्री का आधा अधूरा बात मत बताइए। हिस्ट्री का मतलब होता है सबूतों और तथ्यों के आधार पर सच को दिखाना। बात तो सही है। और आप बताइए, गोली लगने के बाद कहा जाता तकरीबन 40 मिनट वो जीवित थे। सुधांशु त्रिवेदी जी का कहना है ना कि महात्मा गांधी जी के गोली लगने के बाद 40 मिनट तक जीवित थे, जो कि सुधांशु त्रिवेदी जी आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि गांधी जी जब 30 जनवरी 1948 के बिरला हाउस के प्रार्थना मैदान में जा रहे थे, तो द हिंदू न्यूज रिपोर्ट में साफ लिखा है शाम 5:12 पर महात्मा गांधी जी के ऊपर गोली चली, जो गोली लगने के 15 मिनट बाद ही महात्मा गांधी जी का मृत्यु हो चुका था। तो सुधांशु जी, इसमें 40 मिनट आप कहाँ से बोल दिए? कितना झूठ बोलते हैं यार आप। और ऐसे इंसान को लोग चलता फिरता गूगल कहते हैं। दुनिया में जितने भी देश हैं सब में क्रांतियां हुई हैं, भारत में क्रांति नहीं हुई। अरे कहना क्या चाहते हो? इसलिए इस देश में क्रांति नहीं होती, इस देश में संक्रांति होती। अभी इनका कहना है कि दुनिया में जितने भी देश है सब देश में क्रांतियां हुई है, लेकिन भारत में क्रांति नहीं हुई। अरे देश में तो इतनी सारी क्रांतियां हुई है, कभी हिस्ट्री पढ़ो तो सही। और इन्होंने बात की संक्रांति, जो अंदर से होती है, सेल्फ चेंज, सेल्फ एवोल्यूशन, जो कि अच्छी चीज है, जो सुनने में भी अच्छा लगता है। अंदर से चेंज लाता है, यह एक स्पिरिचुअल बात है, यह एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात है, यह एक अलग बात है। इससे उसको मत जोड़ा करो। हिस्ट्री से फालतू में हमेशा अलग बातों को स्पिरिचुअल बात से जोड़ देते हो। हिस्ट्री साइंस उससे डिफरेंट रखो दोनों को। मतलब कोई भी शब्द कहीं से मिला जुला कर बोल देते हो। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। यार सुधांशु त्रिवेदी जी, आप किस लेवल के आदमी है? आप जहाँ जाते हैं तहाँ गौ रक्षक बनते हैं, और जब बात अपने पार्टी पे आई, नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी के नेता के लोग गौ मांस खाते हैं, तो अपने गाय को मिथुन घोषित कर दिया। और अब पार्टी को बचाने के लिए गाय को अलग अलग रूप में बांट दिए। और यहाँ तक इन्होंने यह भी कहा कि जर्सी गाय हमारी माता नहीं है। गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। सुधांशु जी खुद को तो कहते हैं कि मेरे को संस्कृत में नॉलेज है, तो संस्कृत में कहाँ गाय के साथ भेदभाव किया गया है बताइए तो। और संस्कृत के किस ग्रंथ में लिखा है कि गाय मिथुन होता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को कोई क्या समझाए। iPhone 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। अच्छा,
ठीक है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। अब इसमें मोबाइल के कलर से राजनीतिक और भगवा से क्या लेन देन है। और एप्पल एक कंपनी है जो हर साल नए नए मॉडल्स नए नए कलर लाती रहती है। अगर आपको जबरदस्ती हर जगह कलर का कनेक्शन जोड़ना ही है तो अमेरिका के जेल में कैदियों को ऑरेंज कलर का कपड़े पहनाए जाते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे। और वैसे भी आईफोन 17 से पहले आईफोन का पहले ग्रीन कलर आया था, लेकिन उस पर तो कोई किसी ने चर्चा नहीं किया था। मतलब सुधांशु त्रिवेदी जी अपने को अच्छा दिखाने के लिए कोई भी शब्द कहीं से मिला जुला कर बोल दिया, हो गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बेटा एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है, पोप जॉन पॉल II का भी नाम है। महात्मा गांधी जी का मृत्यु तो 1948 में ही हो चुका था, जबकि जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में हुआ। अरे महात्मा गांधी जी वह इंसान थे जिसने देश की आज़ादी दिलाने के लिए क्या क्या किए, और आप लोग उस इंसान पे सवाल उठाते हैं। आपसे एक सवाल, मुझे यह बता दीजिए ना कि देश की आज़ादी में नाथूराम गोडसे ने क्या योगदान दिया है। और चलते हैं आप लोग महात्मा गांधी पे सवाल उठाने। अरे कभी देश की समस्या पर भी आवाज उठाए कीजिए कि महंगाई कितना बढ़ रहा है, छात्र का पेपर लीक हो जा रहा है, हर दिन लड़कियों का रेप का मामला सामने आता रहता है। इन सब पर कभी आप सवाल उठाए हैं। बस देश में हिंदू मुस्लिम मन में जो आया वो बोल दिया, हो गया। और हाँ, मैं इस वीडियो में किसी धर्म या किसी पार्टी का बुराई नहीं किया हूँ। जो सच है मैं वही बताया हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किसके ऊपर बना है। और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।